अंग्रेज ह्यूम के द्वारा हुआ वो यहां तक पहुंच जाएगी 100 सालों में कि भले ही भारत को विभाजित कर दिया जाए, एक टूटे हिस्से का ही सही, लेकिन राहुल गांधी को वहीं का प्रधानमंत्री बनाओ, मगर बनाओ। इनडायरेक्टली एक पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ आदमी, व्यक्ति, मुसलमान भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जा रहा है। यह बहुत खतरनाक है, यह भारत के लिए खतरनाक है। भारत एक ऐसे टाइम बॉम्ब पे बैठा है जो लगातार टिक 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 चल रही है। मैं आपसे पूछता हूं, बंगाल के मुसलमान, बिहार के अंदर बैठा हुआ मुसलमान और पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमान में क्या अंतर है? पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, कोई अंतर नहीं। ये सब कभी बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सा थे। नमस्कार, जय श्री राम। पंजाब से बिहार और उत्तर प्रदेश के काम करने वाले कामगारों को भगाया जा रहा है। खुलेआम माइक पर अनाउंसमेंट हो रहा है और पंजाब सरकार कोई एक्ट नहीं कर रही है। कांग्रेस का आपको एक क्रूर चेहरा याद होगा जब बिहार और उत्तर प्रदेश के काम करने वालों के प्रति उस वक्त के मुख्यमंत्री चन्नी ताना मार रहे थे और प्रियंका वाड्रा हंस रही थी, ताली बजा रही थी। कोई भी एक्शन जो होता है राजनीति में वो रातों रात नहीं होता। पंजाब के अंदर जिस प्रकार से पिछले 1-1.5-2 वर्षों में चरमपंथी ताकतें ऊपर उठी हैं, यह बताता है कि किस प्रकार की मुसीबत आने वाली है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे जेएनयू में यूं ही नहीं लग गए। उसके पीछे कोई है जो लगातार कार्य कर रहा है। तमिलनाडु में भी इसी प्रकार की घटनाएं देखने को मिली, जब यहां तक कि इंडियन पोस्टल ऑफिस जो हिंदी में लिखा हुआ था, डाकघर, यहां तक कि रेलवे स्टेशन पर भी हिंदी विरोध के नाम पर पोत दिया गया। पर कोई उनसे पूछता कि अंग्रेजी फिर थोपी जा रही है, लेकिन अंग्रेजी से कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार के वारदात आपने कर्नाटका में देखे, हिंदी बोलने वालों के साथ मारपीट की घटनाएं हुई। यही घटना महाराष्ट्र में मनसे और शिवसेना ने अभी कुछ दिन पहले करने का प्रयास किया। क्या एक भारत के अंदर अनेक भारत बनाने का यह प्रयास नहीं है? एक भारत को तोड़ने का प्रयास है। जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था तो यह कभी नहीं सोचा था कि राजनीतिक सत्ता के लिप्सा में जिस कांग्रेस पार्टी का जन्म अंग्रेज ह्यूम के द्वारा हुआ वो यहां तक पहुंच जाएगी 100 सालों में कि भले ही भारत को विभाजित कर दिया जाए, एक टूटे हिस्से का ही सही, लेकिन राहुल गांधी को वहीं का प्रधानमंत्री बनाओ, मगर बनाओ। आपस में जात के नाम पर अब तक लड़ाते थे देश में। हिंदू को विभाजित करने के लिए इरेडिकेट सनातन धर्म जैसे लगातार बातें करते हैं उदयनिधि स्टालिन। लगातार मुस्लिम लीग के साथ जो कांग्रेस गठबंधन में है, वो मुस्लिम लीग झंडे का रंग बदल देती है। झंडे से अशोक चिन्ह गायब हो जाता है और अशोक एम्बलम कश्मीर में तोड़ा जाता है। ये पूरे घटनाक्रम का जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए किया कि ये कहीं से भी भारतीयता की निशानी नहीं है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते तो है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन एक भारत के अंदर भारत के विभाजन को लगातार विपक्ष तैयार है और इसका कारण सिर्फ ये है कि एक राष्ट्रवादी सरकार ने सब कुछ बदल दिया। एक नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो सनातन समाज के अंदर जागृति है, वो कह रही है, वो पूछ रही है कि हमारे मंदिरों का पैसा लूट करके सरकारी खजाने भरते हो, यही काम चर्च और मस्जिद के साथ क्यों नहीं होता? मंदिरों को तुमने नहीं बनाया, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि मंदिर का खजाना तुम लूट सको। यह लूट ही है। अगर औरंगजेब ने जजिया लगाया था
तो 1973 में मंदिर ट्रस्ट के नाम पर जिस प्रकार से लूट के कानून बने वो भी अवैध ही हैं। किस पुरातन मंदिर का निर्माण सरकार ने किया? मीनाक्षी मंदिर का, तिरुपति का, बाबा वैद्यनाथ का, सोमनाथ का, अभी अयोध्या का, काशी विश्वनाथ का। जब आपने निर्माण ही नहीं किया तो आप भगवान के चढ़ावे को कैसे सरकार कलेक्ट कर सकती है? लेकिन ये सब हो रहा है, ये सब सिर्फ इसलिए कि सनातन को कमजोर किया जा सके। और फिर आर्टिकल लंबे लंबे लिखे जाएंगे कि मंदिरों के अंदर वीआईपी सुविधा हो गई है। यह वीआईपी सुविधा कौन प्रदान कर रहा है? कौन पैसे कलेक्ट कर रहा है इसके नाम पर? ब्राह्मण कर रहे हैं, पंडित कर रहे हैं, पुजारी कर रहे हैं? नहीं, सरकार कर रही है, और यह सरकार लगातार कर रही है। भारत के अंदर हिंदुओं की परिस्थिति बद से बदतर हो गई है। मुसलमानों को ओबीसी के अंदर डाला जा रहा है। अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम पर हिंदुओं का आरक्षण का अधिकार माना जा रहा है। हद तो यह है कि झारखंड में मियां टोला जमाई टोला बनना जा रहा है। आप दलितों का भूमि खरीद नहीं सकते, दान पत्र किया जाता है। पूर्वी पाकिस्तान से आकर के यहां रचे बसे फेक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना करके आदिवासियों के साथ निकाह करके, आदिवासी बहुल सीट जो आदिवासियों के लिए संरक्षित है, निकाह के बाद मतांतर हो जा रहा है उस आदिवासी बच्ची का, महिला का, और उस जमाई टोला से उसे चुनाव में खड़ा किया जा रहा है। इनडायरेक्टली एक पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ आदमी, व्यक्ति, मुसलमान, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जा रहा है। यह बहुत खतरनाक है, यह भारत के लिए खतरनाक है। भारत एक ऐसे टाइम बम पे बैठा है जो लगातार टिक 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 चल रही है, और सनातन धर्म के लोग बस इंतजार कर रहे हैं कब फटे। कहीं कोई छांगुर में आया जो उत्तर प्रदेश में मिशन 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की परिकल्पना के साथ हजारों बच्चियों का मतांतर करता है। कहीं कोई इंदौर में बैठा कांग्रेसी पार्षद है जो रेट फिक्स कर रहा है कि ब्राह्मण लड़की फंसाओ 15 लाख, दलित बच्ची फंसाओ 10 लाख, राजपूत, क्षत्रिय, ओबीसी, ईबीसी आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, यह हिंदू बच्ची फंसाने का रेट लिस्ट तय किया जा रहा है। ये जो चीजें हैं ये विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए नहीं है। आने वाले 10 वर्षों के अंदर वो जो बंगाल फाइल्स में दिखाया अनफिनिश्ड एजेंडा, मैं आपसे पूछता हूं, बंगाल के मुसलमान, बिहार के अंदर बैठा हुआ मुसलमान और पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमान में क्या अंतर है? पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, कोई अंतर नहीं है। ये सब कभी बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सा थे। जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो पाकिस्तान में, जो आज का पाकिस्तान है, वहां उतना हिंसा नहीं हुआ जितना बंगाल के अंदर कलकत्ता के ऊपर खून बहा। हिंदू उस वक्त भी तैयार नहीं था, हिंदू इस वक्त भी तैयार नहीं है। प्रश्न यह है कि हिंदू तैयार कब होगा? जय श्री राम।